बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर 1 इसका हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास गिवन होगा फाइंड डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन मेथड। अगर हमने किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना हो डेफिनेशन मेथड से, एब्रीशियो मेथड से या फिर फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, तो इस मेथड के 3 डिफरेंट नेम्स हैं। तो इसको हम अगर ये कह दें कि फाइंड डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड या फिर फाइंड डेरिवेटिव बाय अब इनिशियो मेथड, तो उसका एक ही मतलब होगा, वो एक ही मेथड के 3 डिफरेंट नाम्स हैं। अब इनमें से किसी भी मेथड से हम सॉल्व करें तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके हम 4 स्टेप यूज़ करेंगे। कौन कौन से? पहला स्टेप एडिशन का, दूसरा स्टेप सब्ट्रैक्शन का, तीसरा डिवीजन का और चौथा अप्लाई लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो ऑन बोथ साइड्स। एडिशन में क्या करते हैं, x को चेंज कर लेते हैं x प्लस डेल्टा एक्स में और y को चेंज कर लेते हैं y प्लस डेल्टा y में। दूसरा स्टेप हमारे पास गिवन होगा सब्ट्रैक्शन का, जिसमें हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को माइनस कर लेते हैं। तीसरे स्टेप में डिवीजन का होता है, जिसमें हम डिवाइड कर लेते हैं दोनों साइडों को डेल्टा एक्स से। और चौथे स्टेप में लिमिट अप्लाई कर लेते हैं डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो ऑन बोथ साइड्स। अब इसके बाद हम इसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये गिवन होगा कि फाइंड द प्रूव दैट डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट फंक्शन इज ज़ीरो। ये हमारे पास एमसीक्यूज़ के तौर पे भी आ सकते हैं कि किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास ज़ीरो के बराबर होता है। बेसिकली डेरिवेटिव होता क्या है, किसी भी चीज़ में चेंज होती है। अगर हम ये कहते हैं कि एक स्टूडेंट के हर टेस्ट में 20 में से 15 नंबर आ रहे हैं, तो उसमें कितनी चेंज आ रही है? ज़ीरो चेंज आ रही है। तो फिर डेरिवेटिव भी क्या होगा? ज़ीरो होगा। अब चूंकि उसके नंबर कांस्टेंट, चेंज ज़ीरो, तो डेरिवेटिव भी ज़ीरो। अब यहाँ पे हम इसको प्रूव करते हैं कि किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो के बराबर। अब हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू फंक्शन हमारे पास गिवन है कांस्टेंट c, इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद हम चेंज करते हैं, इसका पहला स्टेप एडिशन का, जहाँ पे y आ जाए इसको हम चेंज कर लेते हैं y प्लस डेल्टा y में, और जहाँ पे x आ जाए वहाँ पे x प्लस डेल्टा x। अब ये तो c आ रहा है, इसको वैसे लिखें, इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरा स्टेप सब्ट्रैक्शन का यूज़ करते हैं। दूसरी इक्वेशन में से पहली को माइनस कर लें, लेफ्ट को लेफ्ट में से माइनस करें, राइट को राइट में से माइनस करें, तो ये बनेगा हमारे पास y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इज इक्वल टू सी माइनस सी। तो ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ से डेल्टा y इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसके बाद हम इसको डिवाइड करते हैं डेल्टा एक्स पे, डिवाइडिंग y डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स, तो ये हमारे पास बनेगा डेल्टा y ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो ओवर डेल्टा एक्स मीन्स ज़ीरो। तो यहाँ से हमारे पास ये बराबर आ गए डेल्टा y ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसके बाद इसका 4 स्टेप लिमिट अप्लाई कर लें, अप्लाई लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो ऑन बोथ साइड्स, तो ये बराबर होगा हमारे पास लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा y ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो इंटू ज़ीरो। अब इस पर हम जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स में, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे चूँकि डेल्टा एक्स नहीं आ रहा तो ये ज़ीरो का ज़ीरो होता है, जहाँ पे डेल्टा एक्स होता है वहाँ पे हम ज़ीरो पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने प्रूव कर लिया, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं डी ओवर डी एक्स इंटू वाई को हम पुट कर सकते हैं सी के बराबर इंटू सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमने प्रूव कर लिया किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो ज़ीरो के बराबर होता है। अब इसके बाद हम इसके नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, इसी का दूसरा पार्ट। क्वेश्चन हमारे पास गिवन होगा फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई डेफिनेशन मेथड। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एग्जाम्पल नंबर 1 पार्ट नंबर 2,
y इज इक्वल टू एक्स स्केयर। इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद हम पहला स्टेप यूज़ करते हैं एडिशन का। y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू, इस x को चेंज कर लें, x प्लस डेल्टा x होल का स्केयर। इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब 2 में से 1 को माइनस करें, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। लेफ्ट को लेफ्ट में से माइनस करें, y प्लस डेल्टा y माइनस y। अब इस इक्वेशन में से इसको माइनस करें, x प्लस डेल्टा x का स्केयर माइनस x का स्केयर, तो ये दोनों आपस में कैंसल। तो फिर यहाँ से हमारे पास बराबर होगा डेल्टा y इज इक्वल टू, इसका स्केयर ओपन करें, x स्केयर प्लस डेल्टा x स्केयर प्लस 2x डेल्टा x माइनस x स्केयर, ये दोनों आपस में कैंसिल। तो यहाँ से डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा x स्केयर प्लस 2x इंटू डेल्टा x। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडिंग बाई डेल्टा x ऑन बोथ साइड्स। तो ये डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू, इसको डेल्टा x पे डिवाइड करें, सिंपल डेल्टा x, इसको डेल्टा x पे डिवाइड करें तो हमारे पास 2x बचेगा। अब इसके बाद हम इसका लास्ट स्टेप, अप्लाई लिमिट, अप्लाई लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। तो ये हमारे पास बनेगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 इंटू डेल्टा x प्लस 2x। अब इसको मैंने दोबारा यहाँ पे राइट कर लिया, तो ये हमारे पास बनेगा dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पे डेल्टा x को 0 पुट करें, 0 प्लस 2x। तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ रहा है dy बाई dx इज इक्वल टू 2x। इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया बाय एबनिशो मेथड, या फिर फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, या फिर बाय डेफिनेशन मेथड। अब इसके बाद हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं और फिर हम इसके बाद इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इससे रिलेटेड इसके क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन हमारे पास गिवन है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1। y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1। अब इसको हम कहते हैं हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद हम पहला स्टेप इसका सॉल्व करते हैं, जिसको हम कहते हैं एडिशन का। तो ये हमारे पास बराबर होगा y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा x का स्केयर। जहाँ पे x आ रहे हैं उसको हमने चेंज कर लिया, x प्लस डेल्टा x प्लस 1। इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद 2 में से 1 को माइनस करें, सब्ट्रैक्टिंग 2 बाई 1। तो ये हमारे पास बराबर होगा, इसमें से इसको माइनस करें, y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करें, 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल का स्केयर प्लस 1। जब इसको माइनस करेंगे साइन चेंज, माइनस 2x स्केयर माइनस 1, तो यहाँ से ये कैंसिल। तो डेल्टा y इज इक्वल टू 2 इंटू इसका स्केयर ओपन करें, एक्स स्केयर प्लस डेल्टा एक्स स्केयर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस 1। अभी प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो सिंपल हमारे पास बचेगा माइनस 2x। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 4x डेल्टा एक्स माइनस 2x स्क्वायर। तो ये भी आपस में कैंसिल। तो यहाँ से डेल्टा y इज इक्वल टू 2 डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 4x इंटू डेल्टा एक्स। अब इसके बाद यहाँ पे लिखें डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स, तो फिर ये हमारे पास बनेगा डेल्टा y ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, इसको डेल्टा एक्स पे डिवाइड करें, 2 डेल्टा एक्स, इसको डेल्टा एक्स पे डिवाइड करें, सिंपल बचेगा हमारे पास 4x। अब इसके बाद हम इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं, अप्लाई लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स। तो ये बनेगा हमारे पास लिमिट
delta x approaches to 0, delta y over delta x is equal to limit delta x approaches to 0 into 2 delta x plus 4x। अब ये हमारे पास बनेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे डेल्टा एक्स को 0 पुट करें, 2 इंटू 0 प्लस 4x, तो यहाँ से ये बनेगा हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x। ये हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया। अब इसके बाद इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है y इज इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x, मीन्स हमारे पास सिंपल क्वेश्चन गिवन है 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x, और इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x। अब इसका हम दूसरा स्टेप करते हैं, इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या होता है हमारे पास y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू 2 माइनस, अब यहाँ पे जो x आ रहा है इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं x प्लस डेल्टा x, और इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद हम इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करते हैं, लेफ्ट में से लेफ्ट को माइनस करें, y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू, अब सबसे पहले ये टर्म लिखें 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x। जब इसको माइनस करेंगे तो साइन चेंज, माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x, 2 माइनस 2 कैंसिल, y माइनस y कैंसिल, तो यहाँ से डेल्टा y इज इक्वल टू, अगर मैं इसको लिख लूँ पहले प्लस वाली टर्म स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस x प्लस डेल्टा x। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रैशनलाइज करेंगे, तो फिर हमारे पास बनेगा डेल्टा y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस x प्लस डेल्टा x मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस x प्लस डेल्टा x डिवाइडिंग बाई स्क्वायर रूट ऑफ x ओवर x प्लस डेल्टा x। अब हम इसको रैशनलाइज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे डेल्टा x को डिवाइड कर लें डायरेक्ट, तो फिर इसके बाद हमारे पास फॉर्म आएगी 0 बाई 0 बने, इसलिए इसको हम अवॉइड कर रहे हैं। तो ये हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी, तो ये बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर माइनस x प्लस डेल्टा x होल का स्क्वायर डिवाइडिंग बाई, इस टर्म को वैसे लिखें स्क्वायर रूट ऑफ x और प्लस x प्लस डेल्टा x और इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू डेल्टा y, ये आपस में कैंसिल, तो ये हमारे पास बराबर होगा x माइनस x प्लस डेल्टा x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें तो x माइनस x कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास बराबर होगा डेल्टा y इज इक्वल टू माइनस डेल्टा x डिवाइडिंग बाई स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस x प्लस डेल्टा x। अब इसके बाद इसको हम डिवाइड कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में डेल्टा x पे, यहाँ पे भी डेल्टा x से डिवाइड और यहाँ पे भी डेल्टा x से डिवाइड, तो ये आपस में कैंसिल, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर, ये बचेगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस x प्लस डेल्टा x और इसका स्क्वायर रूट। अब इसके बाद यहाँ पे लिख लें अप्लाई लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, तो ये हमारे पास बनेगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस x प्लस डेल्टा x, तो ये हमारे पास बराबर होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर, इसको वैसे लिखें स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस यहाँ पे डेल्टा x को 0 पुट करें x प्लस 0x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ
एक्स ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ रहा है। तो ये थे हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 के पहले एग्जाम्पल और इसके पहले 2 क्वेश्चन।